मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम जानते हैं बैकुंठी चतुर्दशी यानी बैकुंठी चौदस का उद्यापन कैसे करें, इसका व्रत नियम कैसे लें। बैकुंठी चतुर्दशी के उद्यापन के लिए आप चाहें तो 1 साल के चतुर्दशी व्रत का नियम ले सकते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहें तो आप बैकुंठी चतुर्दशी के दिन व्रत करके उसी दिन भी उद्यापन कर सकते हैं। बैकुंठी चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इसे बैकुंठी चौदस कहते हैं। इस व्रत में शाम को आरती के बाद बिना नमक का सागार लेते हैं। कहते हैं इसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सीधा बैकुंठ मिलता है। इस व्रत को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से शुरू करके 1 साल तक किया जाता है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ऐसे ही व्रत किया जाता है। फिर अगली कार्तिक चतुर्दशी को इसका उद्यापन कर दिया जाता है। इस व्रत में सुबह से उपवास रखें और शाम को जो भी सागार खाएं वह पहले भगवान के मंदिर में चढ़ाएं और दीपक जलाकर आरती करवाएं, उसके बाद खुद सागार करें। पहली चतुर्दशी को जो सागार शुरू करें वही पूरे साल करना होता है और वही मंदिर में चढ़ाना होता है। इस व्रत के सागार में मीठे और सफेद भोजन का महत्व होता है। उसके लिए आप मीठे सावके, खीर, बर्फी, दही, फल फ्रूट आदि ले सकते हैं। और इस सागार में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। जो सागार आप खुद करें वही मंदिर में चढ़ाएं और ध्यान रखें कि जो मंदिर में आप सागार चढ़ा रहे हैं वह कम से कम इतना हो कि एक जना उस सागार को खा सके। पूरे साल इसी तरह व्रत करने के बाद अगली कार्तिक चतुर्दशी को उद्यापन करें। इस व्रत के उद्यापन में मंदिर में परिक्रमा करें, तांबे या पीतल का दीपक घी की बाती जलाकर चढ़ाएं। 14 मिट्टी के दीपकों का दीपदान करें। सागार, दक्षिणा और पुजारी के वस्त्र चढ़ाएं। उद्यापन में इतना कार्य तो अवश्य करें। इसके अलावा आप भगवान की पोशाक, मंदिर का पर्दा, 5 बर्तन, भगवान की चांदी की मूर्ति, यज्ञ, हवन, दान पुण्य अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। चाहे तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को सागार कराकर वस्त्र दक्षिणा दान करें। इस तरह बैकुंठी चतुर्दशी का उद्यापन किया जाता है। जय श्री राधे।